कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार प्रश्नों के शानदार श्रृंखले में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। की काफ़ी मेहनत के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले सर्च किया जाता है, उसके बाद फिर बनाया जाता है दोस्तों। आपके सामने काफ़ी बुकों को छाँटने के बाद उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको आपके बीच प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। तो फटाफट से दोस्तों लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये मंच आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब सेशन है, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं कि दोस्तों हम लोग ने 300 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। आज आगे उसके उसके आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या फिर सिकंदर लोदी। तो दोस्तों जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ। तो दोस्तों जौनपुर एक ऐसा स्थान है जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? आपके ऑप्शन हैं, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी, फ़तेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली, 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज्य परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो दोस्तों इसमें से आपको सही बताना है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ। तो निजाम शाही वंश का जो अंत हुआ प्यारे दोस्तों, वो किस कारण से हुआ कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या क्या कह रहा है कि यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1489 ईस्वी में स्थापित राजवंश को आदिल शाही वंश कहा गया। आदिल शाही वंश के शासक इब्राहिम शाह ने फारसी की जगह हिंदवी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया। इस वंश का योग्यतम शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अगले कथन की तरफ चलते हैं। इब्राहिम आदिल शाह को गरीबों के प्रति अत्यधिक उदारता प्रदर्शित करने के कारण अबला बाबा द्वारा विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु की उपाधि मिली। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही क्या है? कथन सही हैं। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीतों पर आधारित किताब ए नौरस की रचना की। इसके संरक्षण में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता की रचना की। आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में ऐतिहासिक गोल गुंबद का निर्माण करवाया। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुंबद है। तीसरा कथन क्या है कि सिकंदर शाह आदिल शाही वंश का अंतिम शासक था। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों आपके तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि ए पे दिया हुआ है तीनों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह या फिर अकबर। तो प्यारे दोस्तों जौन नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? तो जौन नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक की स्मृति में की गई है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन में हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटकर उनका मुख्यालय क्रमशः गुलबर्गा, दौलताबाद, बरारो, बीदर को बनाया। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले कथन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका 19 वर्षीय पुत्र मुजाहिद शाह हुआ। इसके समय में बहमनी राज्य का कुलीन वर्ग 2 विरोधी गुटों विदेशी और दक्षिणों में विभाजित हो गया। ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले कथन की तरफ चलते हैं। मुजाहिद के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय शासक हुआ। इसके समय विजयनगर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो तीनों ही कहाँ पे दिया हो, बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बीदर, गुलबर्ग, दौलताबाद, हुसैनाबाद। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी दोस्तों दौलताबाद। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। इसी समय विजयनगर शहर की स्थापना की गई। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले कथन की तरफ चलते हैं। माधव विद्यारणय और सायण की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने परिस्थितियों का लाभ उठाकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। ये भी कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेकोंडी के सामने विजयनगर की स्थापना की थी। ये भी कथन सही है दोस्तों। लास्ट यानी कि चौथा कथन कह रहा है कि हरिहर प्रथम द्वारा स्थापित संगम वंश का नाम उसके पिता चंद्रद्रोदी संगम के नाम पर रखा गया दोस्तों। तो ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि चंद्रद्रोदी नहीं था। तो सी ठीक है। तो आपसे पूछा है कथन करना, तो ये चौथा गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे दिया हो? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला हरिहर प्रथम पहला शासक था। विरूपाक्ष का पुजारी होने के साथ साथ हरिहर द्वितीय वैष्णव जैनियों को समान रूप से संरक्षण देता था। वामड़ी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन रहमान शाह ने कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच स्थापित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। अगला क्या कह रहा है कि अभिलेखों में बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का स्वामी बताया गया है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों लंका पर आक्रमण करने वाला हरिहर प्रथम नहीं, हरिहर द्वितीय था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए गलत हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार करना है। आइए देखते हैं। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया। उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो ये चारों कथन क्या है दोस्तों? सही हैं। तो कहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी पे सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये बताना है आपको दोस्तों। कमेंट में बताइएगा। ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेना के बीच, या फिर शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो दोस्तों ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये फटाफट से आपको आंसर देना है। मैंने आपसे पूछा था दोस्तों, कमेंट में किसी का जवाब नहीं आया। बताइए ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों 23 जनवरी 1565 को।
चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। ऑप्शन आपके सामने भी है दोस्तों, फटाफट से आंसर देते हुए नजर आइए। देखिए आप लोग आंसर नहीं देते हैं दोस्तों, बड़ी दुख की बात है। तो प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये था दोस्तों तेलुगु। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलमम, हम्पी, श्रीरंगम। तो दोस्तों ये हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम। तो प्यारे दोस्तों, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था देवराय द्वितीय के समय में। इसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या फिर बुक्का। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर और बुक्का। प्यारे दोस्तों, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रम प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, वकाटक राजाओं का। तो प्यारे दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय, ना कि आश्रम दोस्तों, क्या हो जाएगा? आश्रय। क्या हो जाएगा? ये आश्रय। ठीक है, क्या हो जाएगा? आश्रय। आश्रय प्राप्त था। तो ये आश्रय प्राप्त था दोस्तों विजयनगर राजाओं का। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, सालू नरसिंह। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो दोस्तों ये था बुक्का प्रथम। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो गुजारिश है दोस्तों कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य लगभग 300 वर्ष तक अस्तित्व में रहा। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कथन क्या कह रहा है? बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य के महान शासकों की परंपरा में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल थे। ये भी कथन सही है दोस्तों। अगला कथन क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बीच, यानी कौन सुल्तान? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। तो ये भी कथन सही है दोस्तों। देखिए इस कथन से दोस्तों आपको दो बातें, आपके प्रश्न बन सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को लड़ा गया था।
किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, धादरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 21 जनवरी 1528 को, 5 मई 1529 को, 26 जून 1530 को, या इनमें से कोई नहीं। धादरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्यारे दोस्तों, दादरा का युद्ध लड़ा गया था 5 मई 1529 को। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी तथा राणा संग्राम सिंह ने दिया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कथन है कि मध्य एशिया में निरंतर बाबर ने उज्बेकों से तुगलकनामा प्रणाली, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोल और अफगानों से व्यूह रचना सीखा था। ये कथन बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनना है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही दिया हुआ है, एक पहला और दूसरा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। हुमायूं का बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद 29 दिसंबर 1530 को आगरा में राजरोहण किया गया। हुमायूं मुगल शासकों में पहला और अंतिम शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। तो ये दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि राज्यरोहण के प्रारंभिक दिनों में हुमायूं के लिए सबसे बड़ी चुनौती अफगानों ने प्रस्तुत की थी। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता कौन था? शेर खां था। तो दोस्तों, तीनों ही कथन सही है। तो तीनों कथन कहाँ पे दे रहा है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच, बाबर और शेर खां के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो प्यारे दोस्तों, चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच। किनके बीच लड़ा गया था? कमेंट में करके बताइएगा कि कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध लड़ा गया था प्यारे दोस्तों, चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 26 जून 1539 को। बात समझ में आ रही है? और ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर खां के बीच। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंध थे जिसे दुर्व्यवहार किया गया तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया। दिलवार खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार, दोस्तों ना कि गुरूर, तो ये क्रूर होगा, क्रूर व्यवहार, क्रूर व्यवहार मिला के पिता थे, यहाँ दिलावर खां के पिता थे। ठीक है दोस्तों, पंजाब प्रांत के उत्तराधिकारी थे जो अपनी नीति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यंत असंतुष्ट थे। आपको बताना है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आलम खान कौन था। बात समझ में आ रही दोस्तों? आलम खान कौन था ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, आलम खान कौन था। तो दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा की घोषणा की थी या जिहाद का नारा दिया था? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था खानवे के युद्ध में दिया था। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, पानीपत के कितने युद्ध किए गए थे बताइए? पानीपत के कितने युद्ध हुए थे?
तो दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1556 को हुआ था, दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 को, तीसरा हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों खानवा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 16 मार्च, ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। 1527 को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? प्यारे दोस्तों चंदेरी की युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1528 को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। प्यारे दोस्तों खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला कौन था दोस्तों? राणा सांगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था 1527 में। कब लड़ा गया था? ये 1527 में लड़ा गया था। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको लाजवाब पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन था और ये आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचाने में काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, यूँ तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी लगन के साथ अपनी मेहनत को रंग लाना है दोस्तों। अपनी मेहनत में रंग लाइए जिससे आपका लक्ष्य आपको जल्दी हासिल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।